हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक मैं छोटी सी बात करने वाला हूं आपके साथ कि अपने पास दो बैच चल रहे हैं अपने ऐप के ऊपर। एक तो मैथ्स का फाउंडेशन बैच है और एक मैथ्स का सीईटी का स्पेशल बैच है। तो जिस भी स्टूडेंट्स को कोई भी एक बैच बाई करना है तो बाई कर सकता है। दो डेमो फ्री हैं ऐप के ऊपर। बाकी अपना यूट्यूब के ऊपर प्रैक्टिस सेट आपको करवाए जा रहे हैं, अपने एसएससी के भी और अपने हरियाणा के भी। हरियाणा में सीईटी के भी और एसएससी में अब जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं वो सीएचएसएल के चल रहे हैं। फिर हम आमटीएस के शुरू करेंगे, फिर हम सीजीएल के शुरू करेंगे। बस कुछ ही दिनों में सारे के सारे कंटेंट तैयार हो रहे हैं जल्दी से जल्दी, तो वो यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री मिलेंगे। और कुछ जो स्पेशल बैच हैं वो अपने ऐप के ऊपर शिक्षा युग 2.0 ऐप के ऊपर रहेंगे। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से आप ज्वाइन डाउनलोड कर सकते हो ऐप को, और पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिलेंगी। जो यूट्यूब के ऊपर फ्री कंटेंट मिलता है उसकी फ्री पीडीएफ भी मिलती है, और वो सारी की सारी फ्री पीडीएफ अपने ऐप के ऊपर मिलती हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ नहीं है, आप अपना प्रिंट वगैरह भी निकलवा सकते हो, कोई लॉक वगैरह नहीं है। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। तो हमने पहले पढ़ा था परसेंटेज में हमने कुछ वैल्यूज पढ़ी थी। उन वैल्यूज को हम सीखते हुए, उन वैल्यूज की वैल्यू को पुट करते हुए क्वेश्चन में हम क्वेश्चन को बड़ी सरलता के साथ सोल्व करेंगे। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो आपके बिल्कुल बेसिक से करने होंगे, कुछ यहाँ पे ऐसे कंसेप्ट भी लगाने पड़ सकते हैं। तो इस टॉपिक में ना आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो 2-3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अर्थमेटिक का। परसेंटेज और ये प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। और ये टॉपिक आपने अगर परसेंटेज को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप इसको भी अच्छे से सोल्व कर सकते हो। अगर यहाँ फॉर्मूला की बात करें, हम ट्रिक की बात करें, तो यहाँ 40-50 ट्रिक लग जाते हैं, बट कोई भी आपको ऐसे लगाना नहीं है। 1-2 ट्रिक से, 1-2 कंसेप्ट से ये पूरा टॉपिक आप इसको क्लियर कर सकते हो। तो ये अपना बैच है एक मैथ्स फाउंडेशन बैच, जिन्होंने बिल्कुल 0 लेवल से सीखना है और अच्छा सीखना है। सारे टाइप्स सब कुछ मिलेगा इसमें, बेसिक टू एडवांस है। लाइव बैच आपका, फीस इसकी मात्र 299 है। 2023 का बैच है ये, 1 ईयर वैलिडिटी है। इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक है, बेस्ट अप्रोच लगाई गई है। और ये आप अलग कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, जैसे दिल्ली पुलिस है, चंडीगढ़ पुलिस है, एचएससी, सीटी, ग्रुप डी वगैरह जो भी है, अब तो सीईटी का मेंस भी होना है, तो उसके लिए भी आपके लिए काफी कारगर होगा। और एक सीईटी के लिए स्पेशल है, ये स्पेशल सीईटी का है। लाइव क्लासेस है, इसके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। इसमें खास बात ये है कि ये टाइप वाइज है, चैप्टर वाइज है, और वो भी टाइप वाइज है। टाइप वाइज तो दोनों ही हैं, पर सीईटी में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ अच्छे से मैथ क्लियर नहीं किया हुआ था, तो उनके लिए स्पेशल बैच है ये। इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी फीस मात्र 149 है। और फिर आज की क्लास हम शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। अगर क्वेश्चन की स्ट्रेंथ ज्यादा है, मान के चलो अगर क्वेश्चन 25-30 साल, कई बार पहले तो सीजीएल में 50 आ जाते थे, तो वहां तो इसका काफी योगदान था, बट अब 25 क्वेश्चन आते हैं, तो यहां से 2-3 क्वेश्चन अब भी मिलते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक में एक सबसे पहला शब्द जो यूज होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस का, यानी कि क्रय मूल्य का। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस यूज होता है, यानी कि आप कोई न कोई वस्तु खरीदोगे, और खरीदोगे तो उसके बाद आप बेचोगे। ठीक है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो सबसे पहले खरीदते हो, और जब खरीदते हो तो उसको आप बेचते हो, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अब आपने कोई वस्तु खरीद के बेची है तो आपको फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। फायदा को आप लाभ बोलते हो, नुकसान को आप हानि बोलते हो। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाभ कैसे निकालते हैं, फिर जो लाभ होता है उसको लाभ प्रतिशत में कैसे काउंट करते हैं। अगर हानि है तो हानि कैसे निकालते हैं, हानि है तो उसको हानि प्रतिशत में कैसे काउंट करते हैं। ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फिर अपने क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है, ये 2 बातें हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। क्योंकि अगर हम सारे फॉर्मूले में घुसते चले गए ना तो फिर फॉर्मूले पूरे नहीं होते। कुछ सीखना नहीं है, बेसिक कंसेप्ट है, बस वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, इतना ही है। अब कॉस्ट प्राइस की अगर मैं बात करूं बिल्कुल बेसिक से, अगर किसी वस्तु की कॉस्ट प्राइस मैं 500 रुपए ले लेता हूं और सेलिंग प्राइस उसकी मैं 600 रुपए ले लेता हूं, तो यहां सीधा सीधा दिख रहा आपको कि आपको होता है प्रॉफिट। ठीक है, आपको क्या होता है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितने रुपए का होता है, प्रॉफिट होता है आपको 100 रुपीज का, 100 रुपए का। ठीक है, यहां से तो आप प्रॉफिट काउंट कर लेते हो। अब होता है प्रॉफिट परसेंटेज, कैसे काउंट करना होता है। ठीक है, प्रॉफिट का परसेंटेज यहां लिख देता हूं मैं इसी के आगे, प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे काउंट करना होता है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, प्रॉफिट का परसेंटेज काउंट करने के लिए तो
आपको चाहिए कि प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, उसके मल्टीपल में आपको 100 लिखने होते हैं और डिवाइड में आपको क्या लिखना होता है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंटेज काउंट करने का फॉर्मूला है। दो ही बेसिक बात होती है, बस यही सीखने की होती है, इसके अलावा कुछ सीखना ही नहीं होता। अब प्रॉफिट परसेंटेज काउंट कर रहे हो आप इस क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट यहां आपको हो रहा है 100 रुपए का, कितने के ऊपर हो रहा है, 600 के ऊपर हो रहा है। और परसेंटेज के लिए कितना, मल्टीपल में 100 कर देते हो, कितना परसेंट आ जाता है, नहीं सॉरी 600 के ऊपर नहीं 500 के ऊपर हो रहा है। कॉस्ट प्राइस क्या था भाई, 500 रुपए था, 600 नहीं था। तो कॉस्ट प्राइस कितना था, 500 रुपए था, कॉस्ट प्राइस था 500, 500 के ऊपर 100 रुपए का हो रहा है। तो आपको क्या करना, 2 जीरो से तो कोई 2 जीरो काट देंगे आप, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 20। तो आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट हो जाता है, 20% का प्रॉफिट है। ये बेसिक सी बात है, ये सबको पता है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, बस एक बार आपको पता चल जाए, एक बार रिवाइज हो जाए। अब कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं आपकी यहाँ पे कितनी है, 600 रुपए है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस मान लेते हैं यहाँ पे 500 रुपए है, उल्टा रिवर्स लिख देते हैं। तो लॉस है वो कितना है, 100 रुपीज का लॉस है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, अब ये लॉस है क्या, ये भी 20% है। कुछ बच्चे तो देख के ही लगा देंगे कि 500 600 600 से 500 हो गया, 100 रुपए का नुकसान है, ये भी 20%, बट ये 20% नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे आप काउंट करते हो, लॉस हो या प्रॉफिट हो। तो लॉस के लिए क्या चाहिए आपको, वहां जहां प्रॉफिट होता है ना, वहां आप क्या लिख देते हो, जब लॉस होता है तो यहाँ पे आप सिर्फ लॉस लिख देते हो और कुछ चेंज नहीं करना होता, बाकी सब का सब सेम होता है। तो सब सेम ही होता है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, लॉस परसेंटेज के लिए तो सबसे पहले लॉस कितना है, 100 रुपए का है, मल्टीपल में कितना 100 लिखना होता है। कॉस्ट प्राइस क्या है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 600 है नहीं कि 500 है, 600 के ऊपर, ठीक है, 600 के ऊपर 2 जीरो से आपने 2 जीरो काट दिए, फिर 6 कट जाता है आपका, 2 से आ जाता है 3, 2 से काट देते हैं 50, ठीक है, 50/3, 50/3 की वैल्यू कितनी होती है, 16 से ही 2/3, ठीक है, 16 से ही 2/3, 16 3 48 और 2 50, यानी कि 16 से ही 2/3। ओके, अब जिसको वैल्यू याद थी ना, जिसको वैल्यू याद थी वो स्टूडेंट कैसे सोल्व कर सकता था, मैं उसके लिए बता देता हूं। जिसको वैल्यू याद थी तो यहाँ पे पता है कि 100 रुपए का फायदा है, 100 का फायदा है 500 के ऊपर, ठीक है, 500 के ऊपर 1/5, 1/5 कितना होता है, 20%। तो यहाँ फॉर्मूला आप नहीं लगाते, काम चल जाता। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस कितना है, 100 रुपीज का, कितने के ऊपर, 600 के ऊपर, कितने के ऊपर, 600 के ऊपर, कितना हो जाएगा 1/6, 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 से ही 2/3%, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते थे, कब, जब आपको वैल्यूज याद है, जब आपको वैल्यूज अच्छे से याद है तो आप ऐसे कर सकते हो। तो इसके लिए कुछ वैल्यूज आपको याद करनी ही चाहिए, जो मैंने आपके परसेंटेज में सिखाई थी। अगर नहीं है तो एक बार आप पीछे की क्लास देखें, वहां से आप लिख लें, या कहीं से भी आपको मिलती, किसी भी बुक से मिलती तो वहां लिख लें, बहुत काम आएंगी, बड़ी काम की चीजें हैं ये। फिर करते हैं हम आज का पहले क्वेश्चन के साथ क्लास शुरू। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा पहले क्वेश्चन में, किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीदकर 1000 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है तो यानी कि आपने कम रुपए इन्वेस्ट किए थे, ज्यादा रुपए कमाए हैं, तो आपको बेनिफिट हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है। जब आपने अगर पैसे ज्यादा लगाए हैं, पैसे कम कमाए हैं, तो फिर आपको लॉस होता है, नुकसान होता है। पर यहाँ पे आप 800 से 1000 पे जा रहे हो, 800 से 1000 पे जा रहे हो, 200 रुपए कमाते हो आप ज्यादा, ठीक है, कितने के ऊपर, 800 के ऊपर, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हो, 1/4 हो जाता है, 1/4, 1/4 की वैल्यू अगर याद है तो 25% आप डायरेक्ट लिख सकते हो, 1/4 की वैल्यू 25% होती है, ठीक है। अगर फिर भी आपको इससे संतुष्टि नहीं मिलती है तो आप क्या करोगे, 200 रुपए का फायदा हो गया आपको, 800 के ऊपर हो गया, परसेंटेज के लिए आप क्या करते हो, 100 रुपए लिखते हो, 2 जीरो से 2 जीरो करते हो, अब 8 से काटते हो, ठीक है, 25 8 200, तो यहाँ पे कितना आ जाता है 25%। फिर भी आपका आंसर 25% ही आएगा। फॉर्मूले में जाओ या न जाओ वो आपकी मर्जी है, दोनों साइड से बात सेम ही आ जानी है, बात में आपकी कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, इससे आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब ये आपकी वस्तु वो 1000 से खरीद के 800 से खरीद के 1200 में बेच रहे थे, प्रॉफिट था 200 रुपए का। यहां वस्तु 1200 से खरीद के 1000 में बेच रहे हैं, नुकसान है 200 रुपए का, बट हर कंडीशन में परसेंटेज वैल्यू सेम नहीं होती है, ध्यान रखना। लॉस है यहाँ पे दोनों में, देखो 1200 रुपए आपने इन्वेस्ट किए, आपको 1000 मिले हैं,
200 रुपए का आपको लॉस हो जाता है, कितने के ऊपर? 1200 के ऊपर। ठीक है, 1200 के ऊपर 200 रुपए का लॉस हो जाता है, कितने परसेंट है? 2 जीरो से आपको 2 जीरो काट देने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये। फिर दूसरा तरीका सीखेंगे हम वैल्यूज के आधार पे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब आप क्या कर सकते हो? 4 से काट सकते हो, 4 3 12, 4 से काट देंगे, 4 5 20। ठीक है, 4 5 20, 50/3 कितने होते हैं? 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3%। अब दूसरा तरीका क्या था कि सर 200 रुपए का नुकसान है, कितने के ऊपर? 1200 के ऊपर। ठीक है, 1200 के ऊपर 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 एकम 2, 2 छके 12, 1/6 आ जाता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1/6। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है? 16 से ही 2/3, 16 से ही 2/3। ऐसे आपने किया तब भी आपका सेम आंसर है, और जब आपने इस तरीके से सोल्व किया तब भी आपका आंसर क्या था? बिल्कुल सेम था। तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा आपको, आप अच्छे से सोल्व कर पाओगे। अब मर्जी आपकी है, आप जिस भी एग्जाम में बैठने जा रहे हो, अगर आपका मैथ्स बिल्कुल वीक है तो आप फाउंडेशन बैच बाय कर सकते हो। आपका मैथ्स वीक नहीं है, ठीक है, और तो फिर आप प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हो अपने साथ, बिल्कुल फ्री में। CHSL के, CGL के, CPO के तो अभी नहीं है, MTS के और GD के ये आपके पास हैं। अभी हम शुरू कर रहे हैं, तो यहां से आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हरियाणा से अगर आप बिलोंग करते हो तो हरियाणा में CET का स्पेशल बैच भी अपने पास है, वो मर्जी आपकी है। एक व्यक्ति ने 2500 रुपए का मोबाइल सेट खरीदकर उसे 2700 रुपए में बेच दिया। व्यक्ति को कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो जाता है? आपको बताना है व्यक्ति को कितने % का प्रॉफिट हो जाता है। तो यहां दोनों तरीके से मैं बताऊंगा कि वैल्यूज से आप कैसे निकाल सकते हो। तो यहां प्रॉफिट है दोनों में, 2500 का खरीद के 2700 का, 200 रुपए का प्रॉफिट है कितने के ऊपर? 2500 के ऊपर। ठीक है, 2500 के ऊपर कितना % है? मल्टीपल में 100 कर देते हैं, 2 जीरो से 0। ठीक है, 25 8 200, 25 8 200, 8% का। कितना आंसर आ गया भाई? 8%। तो फिर दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका भी तो हमें बताओ, हम भी तो जाने दूसरा तरीका क्या है। 200 रुपए का क्या है? प्रॉफिट है, कितने के ऊपर है? 2500 के ऊपर है, सॉरी, ठीक है, 2500 के ऊपर है, 2 जीरो से 2 जीरो। अब 2/25 की वैल्यू हमें नहीं सिखाई गई थी। अब बच्चों को मतलब डाउट ये होगा, 2/25 की वैल्यू हमें नहीं थी। 1/25 की याद है किसी को? 1/25 की होती है 4%, अगर याद है तो। 1/25 की कितनी होती है? 4%। यहाँ 2/25 है, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीपल कर दूं और यहाँ मैं 2 से मल्टीपल कर दूं, पेपर में ऐसे लिख के नहीं करना है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। मैंने बताया था कि अगर बेसिक वैल्यू याद करके चल जाते हो तो उसका 2 गुना 3 गुना अगर एग्जाम में हो जाता है तो आप अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। 1/25 की 4% थी, तो यहाँ 2 से गुणा किया, वही उधर भी 2 से, ये अपने माइंड में ही करनी है। तो 2/25 का मतलब 4 दूनी 8, बस 2/25 का मतलब कितना होता है? 8%। ठीक है, 8%। तो ये आपका आंसर हो जाता है 2/25। अगर आपको वैल्यू याद है तो अपने माइंड में आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट करोगे। हाँ, 1/25 का कितना था? 4%, 2 है, दुगना है, बस अपने माइंड में किया। अब ऐसे तब करना होता है जब ये वैल्यूज, कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि वैल्यूज काम नहीं करती। 90 से 95% तक तो इतना हो जाता है, बट 5 से 10% आपको बेसिक सीख के चलना ही पड़ेगा। आप हर जगह एडवांस नहीं चल सकते, आपको बेसिक सीख के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन पढ़ा दें, हाँ यहाँ भी फॉर्मूला लगेगा, यहाँ भी लगेगा, बट हर जगह नहीं लगता, वहां कहीं कहीं मेहनत भी करनी होती है। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 4। किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर उसकी कीमत को 20% घटा दिया जाता है। एक बात ध्यान रखें आप, बिल्कुल अगर कोई भी क्वेश्चन है उसमें सेम परसेंटेज पे काम होता है, 20% 30% जितना भी है उतना ही बढ़ाया जाता है फिर घटाया जाता है, या पहले घटाया जाता है फिर बाद में बढ़ाया जाता है। अगर परसेंटेज की वैल्यू सेम है तो आप ये मान के चलो आपको हमेशा लॉस उठाना पड़ेगा, यहाँ पे लॉस होगा, हर कंडीशन में लॉस होगा। और इसका फॉर्मूला होता है कि आप कहो तो मैं बता देता हूं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है a² / 100, और हमेशा होता है लॉस। ठीक है, बट आप भूल भी सकते हो, मैं गारंटी नहीं देता इस चीज की, आप भूल सकते हो, अगर याद रखते हो ठीक है। मैं बेसिक भी बताऊंगा। तो यहाँ 20%, a की वैल्यू 20, 20 गुना में 20/100। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटे, माइनस के हैं तो 2 दूनी 4, माइनस के 4, तो 4% का नुकसान होता है, 4% का लॉस है। ठीक है, अब दूसरे तरीके से चलते हैं, कोई दूसरा तरीका भी तो बताओ, ये तो हम भूल जाएंगे, मान लेते हैं। एक दूसरा तरीका ये होता है कि पहले 20% बढ़ाया, 100 वैल्यू थी,
फिर बढ़ा के 20%, 120 हो गई। अब इसके ऊपर 20% घटाने, इसका 20%, देखो यहाँ पे कितना बढ़ाया था 20%, 100 का 20% 20 होता है, इसका 20% घटाना -20%, ठीक है। तो 20% कितना होता है, 10% कितना होता है 12। मैंने बताया था कि 10% कैसे करते हैं, एक छोड़ के पॉइंट रख देंगे 10% हो जाता है, दो छोड़ के पॉइंट रख देंगे तो 1% हो जाता है, ये सभी मैं सिखा चुका हूँ। तो यहाँ 10% 12, 20% 24, 24 घटा देंगे यहाँ से, 20% कितने 24 होते हैं, 24 घटाने के बाद ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 96 की, कितनी हो जाएगी 96। जो कीमत 100 की थी वो 96 पे हो जाती है, 100 से 96 हो जाती है, इसका मतलब कितना हो गया, 100 से 100 तो नहीं आई वापस, तो माइनस का 4%, यानी 4% लॉस हो जाता है, ठीक है। 4% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तीसरा तरीका भी है कोई, हाँ तीसरा तरीका भी सिखा देते हैं। तीसरा तरीका क्या है, एक फॉर्मूला होता है, यहां से मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूं। फॉर्मूला होता है a + b + AB अपॉन 100, ठीक है, a + b प्लस, ये ध्यान रखना, और जब ये a माइनस का है और माइनस का b है तब ये माइनस का नहीं होगा, प्लस का होगा, और AB अपॉन 100 हो जाएगा तब भी। ये बात बड़े ध्यान से देखना, a और b दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं तब भी प्लस का होगा, दोनों प्लस के हैं तब भी प्लस का होगा। अगर किसी कंडीशन में माइनस का a है प्लस का b है तो ये माइनस का AB अपॉन 100 होगा। अगर किसी कंडीशन में ये प्लस का तो a है और b माइनस का है तो भी ये माइनस का AB अपॉन 100 होगा। कहने का मतलब क्या है कि या तो दोनों AB प्लस के हो या AB माइनस के हो तभी बीच में प्लस होता है, या तो दोनों AB प्लस के हो या दोनों AB माइनस के हो तभी बीच में प्लस होगा। अगर कोई इनमें से एक प्लस माइनस हुआ तो बीच वाला माइनस हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसी फॉर्मूले से, यहां से कैसे इस फॉर्मूले का अप्लाई करते हैं, पहले 20% बढ़ाया +20, फिर 20% घटाया -20, फिर प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस AB 20 है और B की वैल्यू भी 20 है, दोनों की कितनी है 20 है, और अपॉन में 100 है। प्लस माइनस से तो कट जाएंगे ये, ठीक है, प्लस से माइनस ये तो कट जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, कितना है माइनस का 4%, ठीक है, माइनस का 4%। तो नुकसान कितना होता है, माइनस का 4% का होता है नुकसान, यानी 4% लॉस हो जाता है। किसी भी फॉर्मूले से आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ मैं इतना जरूर कहता हूं कि ये जो वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला, ये बहुत जगह काम आता है, इसको आप राइट डाउन कर लेना, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो, बहुत जगह काम आएगा, ये बहुत जगह काम आएगा, इस टॉपिक में आएगा, इससे अलग में भी आता है, कई जगह काम आता है ये, ठीक है। हो सके तो इसको आप अपनी हैंडराइटिंग में लिख लेना, ये नोट्स आपको मिल जाते हैं, बट अपनी हैंडराइटिंग में आप लिखोगे तो बेस्ट रहेगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर पहले 20% घटा दिया जाता है, तो फॉर्मूला आप लगा सकते हो, पहले 20% घटा दिया जाता है, ठीक है 20%, और फिर कीमत को 35% बढ़ा दिया जाता है, प्लस कितना कर दिया जाता है 35, तो 1 - 1 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के, -20 गुणा में 35 और अपॉन 100, 20 5 100, ठीक है, 20 5 100, 5 7 35, ठीक है, 5 7 35, 20 5 100, 5 7 35, माइनस के 20 है प्लस के 35 है, तो यहां से कितने बचेंगे प्लस के 15, 35 में से 20 घटा देंगे 15, 15 में से यहां फिर माइनस लगा हुआ 7, माइनस के 7, 15 में से 7 घटा देंगे, आपको कितना बचेगा प्लस के 8% बचेगा, प्लस के 8% आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 8% का प्रॉफिट हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा 8% का प्रॉफिट मिल जाएगा इस क्वेश्चन में। तो यहां तक कोई डाउट है तो पूछो भाई, क्लियर है, ठीक है। चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीद कर 12.5% के लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीदा है, तो यहां मैं आपको बिल्कुल बेसिक सी बात बताऊंगा, अगर आप अच्छे से समझ पाओ तो इसकी वैल्यू होती है 1/8, ये सिखा चुके हैं हम, 1/8 कितनी होती है इसकी वैल्यू 1/8, यानी कि 8 क्या होता है, 8 होता है आपका कॉस्ट प्राइस, और 1 क्या होता है आपका, ठीक है, 1 क्या होता है आपका प्रॉफिट। अगर ये प्रॉफिट है तो जोड़ देंगे, लॉस है तो घटा देंगे बस। अगर 8 रुपए की आपने वस्तु खरीदी है, 1 का आपने फायदा कमाया, 80 की खरीदी है तो 10 का कमाया, 800 की खरीदी है तो 100 का कमाया है।
क्लियर है। तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस आपका होना चाहिए 900 रुपए। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपका क्या होना चाहिए 900 रुपए, अगर ये वैल्यू याद है तो। अगर याद नहीं है तो फिर आपको कुछ अलग ही करना पड़ेगा। अलग आप क्या करने बैठोगे भाई, बताओ आप क्या अलग करोगे। चलो मैं बता देता हूं आपको अलग फिर कैसे करना पड़ेगा। इस कलर में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो अलग से आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताऊं। फिर क्या होता है, प्रॉफिट कमाना आपको। ठीक है, प्रॉफिट कमाना है, फॉर्मूले में जाओगे, सेलिंग प्राइस निकालनी है आपको 800 रुपए 100 प्लस, फॉर्मूला लिख के दिखाऊं क्या, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इनटू में 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहां 800 100 प्लस में प्रॉफिट 12.5%, 112.5 और भाग में 100, उस फॉर्मूले में आप रखोगे। फॉर्मूले में आप रखोगे तो 2 जीरो से आपको 2 जीरो काटने को मिल जाएंगे। अब आप मल्टीपल करोगे, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी भाई यहां से डायरेक्ट। ठीक है, सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका 8 से गुणा करोगे 8 पंजे 40 4। ठीक है, ये पॉइंट लगा हुआ है असल 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 2, 8 एकम 8, 8 2 10 हसल 1, 8 एकम 8 1 9। ये आप ऐसे कर सकते हो, 900 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, और कोई दूसरा तीसरा तरीका भी है क्या सर, आज तो लगे हाथ बता ही दो आज तो कि कोई दूसरा तरीका भी है। हाँ जी, 800 रुपए की वस्तु है, आपने प्रॉफिट कमाया है 10% प्लस 1/2%। आप ऐसा बोल सकते हो भाई 10% प्लस 2.5%, 12.5%, ऐसे ही तो होते हैं जी, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ 10% कितना सिखा रखा है कि लास्ट का एक छोड़ के पॉइंट रख देते हैं, तो 10% जहां लिखना होता है लास्ट का एक छोड़ के पॉइंट रख देते हैं, 80 हो जाता है। 1% कितना होता है, 2 छोड़ के पॉइंट 8, 1% 8 है, 2% कितना है 16, आधा परसेंट 4 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20। या आप ऐसे कर सकते हो 10% 80 है, 5% 40 है, 2.5% 20 है, यानी कि उसका भी हाफ। ये 2.5 10 का चौथा हिस्सा है, तो इसका चौथा हिस्सा 20 होता है। यानी कि यहाँ पे जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है वो 100 रुपीज का मिलता है, और यही 100 अगर हम जोड़ देते हैं 800 के अंदर तो आपको 900 रुपए देखने को मिल जाते हैं। आपका कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा 900 रुपए रहेगा। मर्जी आपकी है, आप किस फंडे को फॉलो करते हो, कहां से आप क्वेश्चन सोल्व करते हो। ये भी एक फॉर्मूला है, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना चाहते हो तब भी आप बहुत हद तक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बट बेसिक बात है आपको, वैसे मैं बोल चुका हूं स्टार्टिंग में कि आपको पता होनी ही चाहिए। इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब ये आगे क्वेश्चन 1600 की वस्तु आपने खरीदी है, कोई भी वस्तु, और उसे 6 से ही 1/4% के प्रॉफिट के ऊपर आपने बेच दिया है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य अथवा सेलिंग प्राइस क्या रहेगा। तो बताओ इस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, आप बताओ मुझे जल्दी से कि सेलिंग प्राइस आपका क्या रहेगा। मुझे पता चल जाएगा कि आप कितने पढ़े लिखे हो, जल्दी से बताओ। तो आप क्या बता सकते हो, सर हमें इसकी वैल्यू याद आ रही है कि 1/16 होती है, पक्का जी। ठीक है, अब एक बात मैं बता देता हूं, 16 के ऊपर 1 का फायदा है, तो 1600 के ऊपर 100 का फायदा है, तो कितना सेलिंग प्राइस है 1700। तो ये वो बच्चे क्या करेंगे जिनको ये वैल्यूज याद नहीं रहती हैं, वो बच्चे क्या करें जिनको ये वैल्यूज याद नहीं रहती हैं, उनको क्या करना चाहिए। तो उनके लिए मैं बताता हूं, जिनको वैल्यूज याद नहीं रहती हैं उनको फिर क्या करना चाहिए, उनको कुछ ऐसे करना चाहिए, 6 से ही 1/4 जो परसेंट है इसको आप क्या लिख सकते हो, 6 चौके 24 और 1 25/4, 25/4 आप लिख सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है, होते ही हैं। और परसेंटेज है तो नीचे 100 लिखा हुआ है, तो 25 से काट दे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, ऊपर 1 बचता है, नीचे 4 गुणा 4 16 बच जाता है। अगर आपको वैल्यूज याद नहीं तो आप ऐसे वैल्यूज भी निकाल सकते हो। रेडी, बोलो भाई, कर सकते हो। अपनी मर्जी से जितने फंडे आपको आते हैं उतने अप्लाई करके देखो, आप कोई मना ही नहीं है, बट आप ऐसे सोल्व करोगे तो आप जल्दी से सोल्व कर पाओगे बस।
क्वेश्चन नंबर 8 बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका क्या है? एक घड़ी की कीमत 600 रुपए है और 33.3% की हानि पर बेच दिया। यहां होता है इसको लॉस, 33.3% की हानि पर बेच दिया है, तो इसका सेलिंग प्राइस आपका क्या रहेगा, ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ क्या रहेगा। घड़ी की कीमत कितनी? 600। 33 से 1/3 की वैल्यू कितनी? 1/3, पता है ना, 1/3। पर सर यहां तो 3 नहीं है, इसको क्या आप ऐसे लिख दो तो कोई मना कर देगा क्या आपको? 2/6, दोनों का 2 गुना कर दिया, 2/6 लिख दोगे तो कोई मना कर देगा? जी बिल्कुल नहीं करेगा, हमें तो नहीं करेगा। तो फिर इसके आगे 2 जीरो लिख देंगे, तो यहां लिखेंगे तो यहां भी लिख देंगे। आपने 600 की कीमत की खरीदी थी, 800 200 की बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 200 का। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी फिर? लॉस है क्या? हाँ लॉस, यहाँ लॉस है 200 रुपए का, ठीक है, लॉस है 200 का। 600 की खरीदी, 200 का लॉस हो रहा है, तो 200 का लॉस हो रहा है तो आप कितने में बेच रहे हो फिर? 400 रुपए में बेच रहे हो। 400 रुपए क्या है आपका सेलिंग प्राइस है, कितना? 400 रुपए। ये रहा ऑप्शन ए का। है क्लियर? चलो इससे आगे क्वेश्चन पे चलें फिर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6000 की एक साइकिल 16 सही 2/3 पर हानि पर बेच दी। तो ये देख के हमें मन में लड्डू फूटा कि इसकी वैल्यू कुछ अच्छा होती है। बोलो, मन में लड्डू फूटा जी। कितनी वैल्यू होती है इसकी? 6। तो 6 वैल्यू होती है, तो 6000 की साइकिल आपने 1000 रुपए के नुकसान पे बेच दी, तो आपने 5000 में बेच दी। सर यहाँ आंसर नहीं मैच हो रहा भाई, कोई बात नहीं है, टाइपिंग में गलती हो गई होगी, ठीक है, टाइपिंग में गलती हो गई। किसको बनाऊं मैं? 5000, इसको बना दूं 5000, इसको किसी को, चलो इसको मैं 5000 में चेंज कर देता हूं, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 5। अब वो बच्चे आ जाए जिनको वैल्यू याद नहीं रहती, अब उनको कंफ्यूजन हो जाता है, हाँ सर हमें वैल्यू याद नहीं रहती। भाई नहीं रहती तो नहीं भी रहती, कोई बात नहीं है, मैं उनको बताता हूँ कि वैल्यू याद नहीं रहती तो आपको क्या करना है। 16 से ही 2/3% आपने लिखा, तो 16 या 48 2 50/3 आपने लिखे, ठीक है, और फिर आपने परसेंटेज लगा तो नीचे 100 रखे, 50 दूनी 100 रखे, 1/6 हो गया, ठीक है, 1/6 हो गया, 6 के ऊपर 1 का नुकसान है। आप ऐसे कर सकते हैं, अगर वैल्यू याद नहीं, बट इतनी तैयारी के बाद बच्चे याद रख लेते हैं, कोई समस्या नहीं आती है ना। तो यहां आपका आंसर हो जाता है डी का। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं फिर। 10 का आंसर बताओ। एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपए, उसको 4% की हानि पर बेचा जाता है। 4% की हानि पर। सर 4% का मुद्दा क्या है? देखो आप अपना दिमाग है ना जगह जगह दौड़ाओ। कैसे दौड़ा सकते हो आप? कॉस्ट प्राइस क्या है? 750 है सर, लॉस कितना है? 4% है। 4% की वैल्यू याद नहीं सर, क्या करें? 1% निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे आप? सर 1% 2 छोड़ के पॉइंट रख देंगे, ठीक है। 1% के लिए अगर आप बोलते हो ना तो हम तो सीधा 7.5 लिख देंगे। करते हो? ये माइंड में कैलकुलेट करना है। अगर आप 4% बोलते हो तो हमें पता है इसका 7.5 का 2 गुना 15, 15 का 2 गुना 30, हमें पता है 30 रुपए का नुकसान है, ये 30 रुपए का नुकसान है, सॉरी परसेंटेज नहीं, 30 का नुकसान है, 4% का मतलब। तो सीधी सी बात है, यहाँ से 30 घटा देंगे हम तो 720 आ जाएगा। तो 720 को हम टिक कर देंगे और मुड़ के भी नहीं देखेंगे, आगे चल जाएंगे। क्वेश्चन हमारा गलत होना है ही नहीं। ओके, तो ये से सोल्व करने है क्वेश्चन। 750 की 30 का नुकसान, आप ऐसे करना है कि वैल्यूज अगर वो काम नहीं कर रही तो आप ऐसे काम करोगे, फिर कोई मना नहीं करता फिर आपको, है ना। नेक्स्ट पे चले या फिर कोई दूसरा तरीका भी बताएं? फिर कोई दूसरा बताओ, ये कम समझ में आया, ठीक है। तो आपको ना कम समझ में आया, मान लिया भाई आपको कम समझ में आया, 4% का नुकसान हो गया, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था? आपने कोई वस्तु 4% के नुकसान पे खरीदी है, तो इसका मतलब आपने वस्तु बेची है, तो 96 में बेची है, 100 की आपने खरीदी थी। पक्का जी पक्का। तो एक काम कर सकते हो, कितने से काट सकते हो? 4 से काट सकते हैं, ठीक है, काट सकते हो 4 से। कैसे काट देंगे? हाँ जी, हमें 4 से काट सकते हैं, काट के दिखाओ। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, ठीक है, और ये 25, बिल्कुल 0 से, कोई दिक्कत ना जिन्ना। ये क्या होती है आपकी
सीपी कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला क्या आपका एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहां कितना है 25, कितना गुना है 25 3 75, 30 गुना। यहां कितना है 3 गुना, कितना होता है 3 चौके 12, ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7, 720, 30 गुना हो गया बस। आप ऐसे कर सकते हो, कोई मना नहीं करता, मर्जी आपकी। चौथा तरीका जो हमें बिल्कुल जीरो से सीखना है वो कैसे आएगा, फिर वो ऐसे आएगा। आपको जो सीखना है 750 ना, सॉरी 750, 720 नहीं, 750 100 घटा के, नुकसान होता तो 100 घटा देते हैं, सॉरी 100 में से घटा देते हैं, कितना हो जाता है 98 और भाग में कितना 100। अब आप काटते रहना, 25 चौके 100 और 25 3 75, 30, 4 से काट देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 से काट देते हैं, कितना आता था भाई यहाँ पे 24, और 24 3 कितने होते हैं, फिर आपको वही 24 3 72 और 10 में गुणा 720। जो आपको तरीका पसंद हो आप उस तरीके से कर सकते हो, मैं बोलता हूं जहां आपको पसंद आए। बट आप ये जो सीखते हो ना, या तो आपको वैल्यूज की परसेंटेज की वैल्यू पता हो, ठीक है, आपको वैल्यू पता हो। वैल्यू पता नहीं है तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उसका 10% कितना होता है, उसका 1% कितना होता है, हम जल्दी से परसेंटेज निकाल सकें, बस इतना पता हमें होना चाहिए, ठीक है। और भी कोई तरीका हो सकता है क्या, बताओ भाई, आप बताओ कि और कोई तरीका हो सकता है क्या, मुझे तो याद नहीं आ रहा। चलो मैं ट्राई करता हूं और कोई तरीका। देखो हमें तरीका था 4% की वैल्यू थी जी 4/100, कितनी थी 4/100, जिसका मतलब 4 एकम 4 25, 1/25, ठीक है 1/25। तो आपका 1 रुपए का नुकसान होता 25 के ऊपर, 1/25, 25 के ऊपर 1 का नुकसान। वस्तु की कीमत कितनी थी 75, 25 थी 75, ठीक है 3 गुना। तो कितने का नुकसान है 3 का, 75 के ऊपर 3 का, 750 के ऊपर 30 का, ठीक है 1/25 775, यानी कि ये हो गए, 1 जीरो यहां रख दी, 1 वहां रख दी। तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, ये नुकसान होता है तो यहां घटा के लिख देंगे 720। अरे इतने तरीके जो आपको पसंद आए वहां से लिखो ना भाई, मना किसने किया है, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ के 10 क्वेश्चन अलग अलग टाइप से मैंने बताए हैं। कितना टाइम हो जाता है भाई, ठीक है। अभी और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन करो भाई, जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझे। किसी वस्तु को 930 रुपए में बेचने पर 7% की हानि होती है। सर 7% की वैल्यू हमें पता नहीं, 7/100, इससे ज्यादा हम क्या करें, बोलो क्या करोगे, अब बोलो। हाँ जी, ये नुकसान है, ये कॉस्ट प्राइस, ये क्या था भाई, ये क्या था कॉस्ट प्राइस था, ये क्या था लॉस था, हानि होती ना तो 7 का नुकसान होता। हम 93 की बेच रहे हैं 100 वाली वस्तु, क्लियर है। ये क्या है सेलिंग प्राइस आ गया। अब हम 7 का नुकसान यानी कि 100 वाली वस्तु 93 में बेच रहे हैं। अगर मैं इसको 930 लिख दूं, 1 जीरो लिख दे, तो नीचे एक भी यहां भी लिखनी पड़ेगी। 930 की जो बेची है वो मैंने 1000 की खरीदी थी, तो कॉस्ट प्राइस मूल रूप से क्या था फिर मेरा 1000 रुपए था। कितना था 1000 रुपए था। बोलो क्लियर है, क्लियर है जी, कोई डाउट तो नहीं है ना। चलते हैं थोड़े से और आगे। ये बताओ किसी वस्तु को 425 में बेचने पर 15% की हानि होती है। 425 में आपने बेचा, 425 क्या है सेलिंग प्राइस है, पक्का जी। आपने क्या किया 15% की हानि होती है, 15/100, 100 के ऊपर 15 का नुकसान होता है। मानते हो, आप ऐसे मान सकते हो कि अगर 15 का नुकसान होता है तो बेचते कितने में हो, ये क्या है लॉस है, और ये क्या है कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए इसका 85, कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए 100। कॉस्ट प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 85, यहां कितना दे रखा 425, कहीं ना कहीं मल्टीपल में है कि देखो 5 पंजे 25, 5 8 40 और 2 42, 5 गुना, तो इसका भी हम 5 गुना ही कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 500, कितना आ जाएगा 500। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 500,
है ना। जो भी फॉर्मूले और भी है और तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। अब इतना टाइम खराब मैं करूंगा नहीं कि हर बार वही फॉर्मूले बताता चलो। एक बार आपने खुद भी ट्राई करके देखना जरूर। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये वाला क्वेश्चन है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न है ये। क्या है कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट मूल्य, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यानी कि 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस जो बराबर है वो 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहां आपको प्रॉफिट है या लॉस है हमें कुछ पता नहीं है। यहां लिख रखा है लाभ प्रतिशत, तो इसका मतलब लाभ है। कई बार ये भी लिख देता है प्रॉफिट और डैश लगा के लॉस। अभी पता नहीं है कि प्रॉफिट है या लॉस है। फिर उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना, बस कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस आपको रख देना है। ये उधर मल्टीपल में मान लोगे आप इसको, और मल्टीपल में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। उधर को 10 रह जाएंगे, इधर को ये 15 चले जाएंगे। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी और ये वाली इसकी वैल्यू हो जाएगी। आपने वस्तु कितने में खरीदी थी, 10 में खरीदी थी, 15 में बेच दी है। ठीक है, 10 की खरीद के आपने 15 में बेच दी है। अगर मैं एक जीरो रख दूं तो 100 की खरीद के आपने 150 में बेच दी है। तो फिर 100 वाले 150 में बेच रहे हो तो ये होते हैं प्लस के 50, और प्लस के 50 का मतलब 50% होता है। ठीक है, 100 के ऊपर 50, 100 के ऊपर 50, 50% होता है। बस आप ऐसे निकाल सकते हो क्वेश्चन को। अगर यहाँ पे वैल्यू 100 नहीं होती ना तो आप क्या करते हो, उसका कितना परसेंट है निकाल सकते थे आपकी मर्जी से। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्या कहता है 14 का क्वेश्चन कि 36 किताबों का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 30 किताबों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहां जो कॉस्ट प्राइस अपॉन क्या लिखोगे, सेलिंग प्राइस 13 अपॉन 36 कितने की है। अब समस्या आती है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या समस्या आती है, वहां तो आपने 100 वाला निकाल दिया था, कुछ समस्या नहीं है। कितने रुपए का फायदा है आपको, 6 रुपए का। जिन बच्चों ने पहले ये पॉइंट वाला याद रखा ना, एक छोड़ के पॉइंट रखेंगे, 10% होता है, 10% की वैल्यू 3 है, 10% की वैल्यू 3 है, ये 6 है तो इसका मतलब 20% है। बस इतना ही करेंगे, निशान लगा देंगे, कितना है 20% है। और जिनको वेरीफाई ही करना है वो क्या करेगा, 6 अपॉन 30 इंटू 100। ठीक है, 6 5 30, 5 से काट देंगे 20, फिर भी 20 आएगा। और आपको ये वैल्यू याद है कि हाँ पीछे का एक छोड़ के रख देते हैं पॉइंट, तो इसका मतलब 10% होता है। बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। इससे अगले क्वेश्चन पे 15 नंबर पे बताओ जल्दी से, ये क्वेश्चन आप जल्दी से सोल्व करो और मुझे बताओ आपका आंसर क्या है। देख के ही क्लिक हो जाना चाहिए आपका आंसर। क्या होना चाहिए, 40 का कॉस्ट प्राइस 50 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस 50 अपॉन 40। अब सीधा सीधा पता चल रहा है कि नुकसान हो गया है सर, 50 की खरीद के 40 में बेच रहे थे, 10 का नुकसान हो गया है। 10 का नुकसान कितना होता है, 50 का 10% 5, 20% 10, तो 20% का नुकसान हो गया है। ऑप्शन ए। जिसको वेरीफाई करना है वो क्या करेगा, 10 रुपए का नुकसान किसके ऊपर, 50 के ऊपर। ठीक है, 1/5 की वैल्यू 20% होती है। और फिर भी मल्टीपल में 100 करके निकालते हो तो आपकी मर्जी है, मना नहीं करते हम, आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक ग्राहक खर्च में कितना प्रतिशत कम करे कि उसका व्यय अपरिवर्तित रहे। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि कोई भी वस्तु की वैल्यू थी कुछ भी, अब उस वस्तु का जो भाव था, जो रेट था वो बढ़ गया। अब कैंडिडेट क्या करेगा कि वो रेट कम करना चाहेगा तो वो तो होगा नहीं, वो कहेगा कि नहीं मैं तो मात्रा ही कम खरीद लेता हूँ, वस्तु की मात्रा को मैं कम परचेज कर लेता हूँ, मेरा खर्च उतना रहे, तो कितना % कम करे उस वस्तु का। तो इसमें क्या होता है कि जो वस्तु 100 है, 100 से खर्चा उसका कितना बढ़ गया 120, जो वो 100 रुपए का खर्च करता था वहां पे उसको 120 रुपया खर्च करना पड़ेगा। अब कहता है कि मेरे पास से 20 रुपये नहीं है, मैं 20 रुपये कम दूंगा, और ये 20 रुपये अब नई कॉस्ट प्राइस ये हो जाती है, नई कॉस्ट प्राइस इसके ऊपर कितने रुपए होते हैं, ये होते हैं इनटू में 100। ठीक है, 20 के 120, 1/6 की वैल्यू 16 से ही 2/3। ठीक है, कितनी हो जाती है 16 से ही 2/3%।
ऑप्शन सी का, राइट। इससे अगला क्वेश्चन देखें, आपका आंसर क्या आता है। अब देखिए, चावल के मूल्य में 15% की कमी हो गई, 100 रुपए की कीमत थी, 85 की कमी हो गई। अब ग्राहक खर्च में कितना ज्यादा करे कि वह कोई, अब ग्राहक क्या करता है कि भाई अगर मेरे पास पैसे बच रहे हैं ना तो मुझे मात्रा ज्यादा दे दो, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं, पहले भी 100 रुपए दे रहा था, अब भी 100 रुपए दे रहा हूं। तो यहाँ कितने रुपए ज्यादा, कितनी की मात्रा उसको ज्यादा मिल सकती है, 15। किसके ऊपर, 85 के ऊपर। तो 85 कितना होता है, 5 से अगर मैं काट देता हूं, 5 से 15, 17 5 85। तो सर इसकी वैल्यू हमें याद नहीं है 3/17 की, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज के लिए आप क्या करते हो 100, ठीक है। 300/17 कितने हो जाएंगे, 17 दूनी 34, तो ज्यादा हो जाते हैं, 17 एकम 17, कितने बच गए 13, 130, 17 7 119, कितने बच गए 11, 17 से ही 11/17, ये आपका आंसर हो जाएगा, 17 से ही 11/17। चेक करो, 17 से ही 11/17% उसको कम करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा वस्तु ले सकता है वो, इतनी मात्रा ज्यादा ले सकता है, वैल्यू जब 15% घट जाती है तब। इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार विक्रय, विक्रम नहीं भाई, यहाँ विक्रम लिख रखा है, यह आएगा विक्रय, ठीक है। एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाता है, तो उसका क्रय मूल्य पे लाभ प्रतिशत क्या होगा। 25% की वैल्यू कितनी है, 1/4, किसके ऊपर, विक्रय मूल्य के ऊपर। ये क्या है, सेलिंग प्राइस, ये क्या है, प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कितनी, 4 रुपए की वस्तु खरीदी उसने, 1 रुपए का लाभ कमा लिया। 4 की बेची उसने, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य पे काउंट करता है, 4 की बेची उसने, 1 रुपया लाभ कमा लिया, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस होना चाहिए 3। क्या किया उसने, 4 की वस्तु बेची, 1 का लाभ कमाया, 4 की वस्तु बेची, 1 का लाभ कमाया, 1 रुपए का फायदा है, तो खरीदी कितने में थी, 1 का फायदा कमाया है, तो इसका मतलब 3 में खरीदी थी, और फायदा उसको वाकई में 1 रुपए का है। 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 33 से ही 1/3%। उसका क्रय मूल्य पे लाभ प्रतिशत क्या होगा, 33 से ही 1/3% हो जाएगा, ऑप्शन सी। कितना हो जाएगा, 33 से ही 1/3%। 18 तक क्वेश्चन हो गए, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 20 क्वेश्चन की सीरीज कर लेते हैं। एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20%, यहां कितना, विक्रय मूल्य पर 20%, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। ये क्या है, सेलिंग प्राइस, और ये क्या है, ठीक है, लाभ कमाता है ना, प्रॉफिट। ये क्या है, प्रॉफिट। दुकानदार ने वस्तु 5 में बेची, 1 का प्रॉफिट कमाया, तो कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए था उसका, 5 में बेची, 1 का फायदा कमाया, 4 में खरीदी थी, कितने के ऊपर फायदा है, 1 के ऊपर, 4 के ऊपर 1 का फायदा, कितना फायदा है, वाकई में 25% का। रियल फायदा होता है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर काउंट करते हैं, नहीं कि सेलिंग प्राइस के ऊपर। किसके ऊपर काउंट करते हैं, कॉस्ट प्राइस के ऊपर काउंट करते हैं, सेलिंग प्राइस पे नहीं करते हैं। तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। बताओ भाई, लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। मान लेते हो वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी, उसको 20% का लाभ होता है, वो 120 रुपए में बेचता है, मानते हो ना जी। यदि वह इसे 2 गुने मूल्य पर बेचे, ठीक है, इससे 2 गुने मूल्य पर बेचे, यानी कि पहले 120 में बेचता था तो 240 में बेचे अगर, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, बोलो। तो यहां से जो लाभ हो रहा है वो 140 का है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी 140 का लाभ हो रहा है, और 140 का लाभ किसके ऊपर, 100 के ऊपर, और 100 के ऊपर 140 का लाभ 140% ही होता है, ठीक है, 140% ही होता है। तो कितने का लाभ होगा, अच्छा प्रतिशत में नहीं पूछ रखा, क्या नहीं पूछ रखा, तो प्रतिशत हटा दो, 140 रुपए का लाभ हो जाएगा, बस ऑप्शन क्या है, ए का। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन पूरी सीरीज में हमने बिल्कुल एसएससी के भी क्वेश्चन है, सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन को कलेक्शन किया हुआ है। तो आप कोई भी एक बैच बाय कर सकते हो, आप अगर इच्छुक हो तो, नहीं तो अपने प्रैक्टिस सेट लगे हुए हैं, चले हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, अगर आप इच्छुक हो तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।